के छोटी चुड़ैल आई क्यों नहीं? भोली, जब वो आए ना तो खुद ही पूछ लेना क्यों लेट हो गई। सत्य। शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। खुद ही पूछ लेना कह रही दीदी। भैया शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। खतरू तू कमाल है, इस स्थिति में भी तू छुट्टी मांग रहा है, साड़ी को शर्ट बोल रहा है। ना भैया, भैया छुट्टी नहीं मांग रहे हैं, जाने की इजाजत मांग रहे हैं। दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। अबे खतरू, तो जलाओ ना बे। जीजा, भाभी माचिस पहले ही खत्म हो गए। मैं बुड़बके हो का, दूसरा वाला दिया जलाना। हाँ चलाओ। दिया बुझ गया, दिया भैया, भैया दूसरा दिया। अबे खतरू, तो तीसरे से जलाना। हाँ हाँ हाँ। अबे खतरू, अबे दिया जला रहा है कि जन्मदिन की मोमबत्ती बुझा रहा है? सत्य। शिव शंभू लो ना। शिव शंभू। भैया, भैया नहीं। साइकिल कैसे गिर गई? भैया, भैया। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अरे तू एक जगह टिककर क्यों नहीं बैठ जाती? मम्मी जी, आप भी तो इधर इधर उधर उधर घूम ही रही है ना, आप भी तो एक जगह बैठी नहीं क्यों? हे भोले, मेरे बच्चों की रक्षा करना, एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। बहू, तू लल्ला को फोन करके देख कि वहां सब कुछ ठीक तो है। माँ जी, फोन तो वो लोग घर पे ही छोड़ के गए हैं। मम्मी जी, एक काम करते हैं, हम ना छोटी चुड़ैल को ही फोन करके पूछ लेते हैं कि वहां सब ठीक। भोले, मर गए। कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा। सत्य, सत्य। शिव शंभू बोलो यार। शिव शंभू, शिव शंभू। नंदोई जी, हम यहाँ से भागते नहीं, एक छोटी चुड़ैल का सामना कर रहे हैं। कोई नहीं डरेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, कह रही दीदी। दीदी से कह दो सीधा सब ऊपर जाएंगे, चुड़ैल किसी को कहीं जाने देगी नहीं। दाव लगाओ, दाव लगाओ। दीदी, चौसर कहाँ पे लगी है? कहाँ पे ना लगा? पलट जाओ, पलट जाओ। सोच के देखो, चुड़ैल को पता नहीं लगना चाहिए कि आप लोग बहू में नहीं हैं। वो यहाँ सिर्फ छोटी की लालच में आई है। जल्दी से छोटी निकालो और पलटो, पलटो, पलटो। ओबे पलटो, पलटो। भैया, लास्ट बार रेशमा को फोन लगा दो, उससे बता दो कि अचार की पन्नी में 270 रुपए है। मेरे मन्नी के पास की हकदार वही है। चुप रह, चुप कर। चुप रहो, कह रही दीदी। प्रेमा भाई, यही हो ना? कहीं निकल तो लिए नहीं? हिम्मत कर। सत्य, सत्य। शिव शंभू बोलो। शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। भैया, सबसे ज्यादा हिम्मत आपकी खराब हो रही है। आप भी थोड़ा हिम्मत लाओ, पसीना टप टप चू रहा है। कन्हैया जी वो पास में ही आ रही है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। निकलना क्या?
तुम ये आप पर फवेगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे चक्षु समका नील तुम कह रही दीदी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वो चोटी काटने वाली चुड़ैल। तो तुमने चोटी चुड़ैल बनके पूरे मेरठ में दहशत फैला रखी थी। ऐसी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ। न वो जोनते पाओ तो सड़कों पे चुड़ैल बनके घूमती रही बेशरम। हाँ। अगर बनना ही था तो भूत बन जाते। मारा कनपट्टी में, तुमको तो पीट पीट के बुलंद शहर तक घुमाएंगे पैदल। तो लंब मिथ्या केश कला टोपी निर्माता भ्राताश्री, आपको तो तनिक तनिक नीरजल में विलुप्त प्राप्ति होनी ही चाहिए। नहीं, किसी बात पे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, ये कह रही है दीदी। तुम्हारी वजह से घर में हेलमेट पहनने की नौबत आ गई थी। रेशमा की भी चोटी तूने काटी नालायक। तेरी वजह रेशमा ने गाल पे कंटाप मार मार के गाले काल को लाल कर दिया। तेरी तो मुझे तो पहले से ही पता था ये चुड़ैल बड़ैल जैसा कुछ होता ही नहीं। एक दूंगी ना, मुझे तो पता ही था इसके पीछे ना जरूर कोई गड़बड़ है। काम है काहे की इतनी नीच हरकत तुमने है? खोलो अपना मुंह। मेरठ में चोटी चुड़ैल बनकर क्यों सबकी चोटियां काट रहे थे? बोल रहे हो कि दूं एक? अगर आपको इतना ही शौक था बाल काटने का तो नाई की दुकान खोल लेते, कम से कम थोड़े पैसे तो कमा लेते। वैसे नाई की दुकान से मुझे याद आया, आपकी तो मूंछ थी ना? आप अपने सर के नाप के हिसाब से नई विग बनवा लीजिए। बस थोड़ी महंगी पड़ेगी। कितने की? ज्यादा नहीं, 50,000। अरे मूछ वूछ का क्या, विग मैन आदमी है, नकली मूछ बना के घूम रहा होगा। बोल बे, काहे चुड़ैल बना घूम रहा? जी वो मैं चुड़ैल पैसे बनाने के चक्कर में बना था। अबे चुड़ैलों को कौन सी कंपनी नौकरी दे रही है मेरठ में बे? अगर ऐसे होता ना तो सबसे पहले हमारे जीजा चुड़ैल बने होते। कहीं 10 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं जीजा, इसलिए पगार न बढ़ रहा तुम्हारा बेटा। ओ नौकरी वोकरी की बात नहीं है, हम तो अपने धंधे की बात कर रहे थे। हमारा धंधा ठप हो गया था तो हम चुड़ैल बनकर औरतों की चोटियां काटते थे और उसी चोटी की हम विग बना रहे थे और उन्हीं में बेच देते थे। उससे लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता था। क्या बात है बेटा, एक हाथ से सीधा कंटाप मारने का मन कर रहा है, दूसरे हाथ से पीठ थपथपाने का मन कर रहा है। कब हम काली आइडिया मारे हो बे? अगर चोटी ही काटनी थी तो चोर बन के काट लेते, चुड़ैल बन के काहे डरा रहे थे? चोर को तो पुलिस पकड़ लेती है, चुड़ैल पर कोई हाथ नहीं डालता है। सब अंधविश्वास का खेल है। भगवान पर विश्वास हो ना हो, पर ये जादू टोना भूत प्रेत इसमें तो पक्का विश्वास होता है और इसी का हमने फायदा उठाया। लोगों के डर का फायदा उठाकर हम चुड़ैल बनकर चोटियां काटते रहे और विग बना बना के बेचते रहे बस। अबे तुम्हारी वजह से रेशमा हमारे गाल पे सूत के हल्दी घाटी जो बना दी है उसका हिसाब कौन देगा? हिसाब तो इनका जेल में होगा, पुलिस आती ही होगी। पुलिस? 56 चोटी काटी है ना तुमने, अब 56 डंडे रोज पड़ेंगे ना, तब जाके तुम्हारी जो अक्ल है ना ठिकाने पे आएगी। 56? हमने 55 चोटियां काटी है। ओ, आज का जो अखबार है ना उठा के देख लो, 56 का आंकड़ा है तुम्हारा। 56 चोटियां काटी और हमें ही पता नहीं। हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने 55 चोटी काटी है। अरे क्या कब से 55 चोटी कर रहे हो? ज्यादा बकवास मत करो। हाँ, हमारे घर में से 2 चोटियां काटी थी, वो भूल गए? हाँ, हमारी माँ जी की और प्यारी ननद जी की। माँ जी की चोटी तो हमने काटी थी, हमें याद है, पर बहन जी की? बहन जी, ओ बहन जी, आपकी चोटी किसने काटी? क्या मतलब? अरे हम सच कह रहे हैं, हमने आपकी चोटी नहीं काटी है। देखो इसको, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। उस दिन दुकान पे तुमने मेरी चोटी नहीं काटी थी। अरे भैया, साड़ी की दुकान में हमने कोई चोटी नहीं काटी है। तो क्या दुकान में ननद जी ने खुद कैंची चलाई थी? मन में पूछ रहे हैं दीदी। अब हम अपने स्वर्गवासी सास की कसम खाकर कहते, उनकी चोटी की कसम खाकर कहते हैं, हमने इन बहन जी की चोटी नहीं काटी। बहन जी? अरे क्या अपनी तरह फालतू बात कर रहे हो? अगर तुमने कुसुम की चोटी नहीं काटी है तो फिर कुसुम की चोटी किसने काटी है?
अरे दो मोंतीर, अब तो झूठ बोलना बंद करो। हमें पता है कुसुम की चोटी तुमने ही काटी है, और हमारे कमरे के शीशों पे और दीवारों पे वो जो चीजें लिखी थी ना झूठ मूठ की, उनसे हमें डराते रहे। अरे हमने कहा क्या लिखा है, कुछ भी तो नहीं लिखा हमने। अच्छा जी, वो जो प्रतिभा के कमरे में मिला था, वो संदेशा किसने लिखा था? अरे हमने कोई संदेशा वंदेशा नहीं लिखा भाई। एक मिनट। और वो जो मैया पंजीरी और प्रार्थना को दिखा था, वो संदेश किसने लिखा था? कोई संदेशा वंदेशा नहीं लिखा है। हमारा यकीन मानिए, हमारा आंकड़ा 55 है, 56 नहीं है। कह दो। साले साहब, ये सही कह रहा है, इसका अब तक 55 ही है। कुसुम की चोटी इसने नहीं काटी है, हमसे गलती से कट गया। दामाद जी, कुसुम की चोटी तुमने काटी है? गलती से सासू माँ, वो हम अपने नाटक में चुड़ैल का किरदार कर रहे थे, जिसके लिए हमें चुड़ैल की विग बनवानी थी। हमें लगा वो दुकान में जो साड़ी पहने हुए पुतला होता है ना, उसी का बाल काट के ले जाएंगे और चुड़ैल जैसी सफेद रंग की विग बनवा लेंगे। हमें नहीं पता था कि तब तक वो पुतले के बाजू में आके कुसुम खड़ी हो चुकी थी। हमने तो पुतला समझ के चला दी कहीं चीज, पर जान तो तब निकली जब अगले ही पल वो पुतला चल पड़ा। पर तभी देखा वो चोटी चुड़ैल नहीं, वो तो कुसुम है। जीजे, तुम्हें तो सजाए काला पानी मिलना चाहिए। अब शिव शंभू। जी, अपनी बीवी की चोटी। नंदोशी, आप? शिव शंभू, सोच के देखो, हम तो सपने में भी ये सोच के नहीं देख सकते कि आप ऐसा करेंगे। शी 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 शी। उलावे फे तो इसी मतलब नंदोई जी, वो सब भी आपने किया। हाँ नंदोई जी, आपने ऐसा किया? ठीक नहीं। तो तुमने मेरी चोटी काटी? नहीं, गए थे पुतले की काटने, तुम्हारी चोटी गलती से हाथ में आगे डाली। गलती से? सच्ची कह रहे, गलती से, कसम से। कुसुम, बहुत बार तुमको नेपाल छोड़ने का मन किया है, लेकिन ऐसे चोटी काटने का मन कभी नहीं किया है। बताओ ना, जिसका बाल समेत शक्ल देख के इतना डर जाते हैं, उसका चोटी काटने का हिम्मत करेंगे हम? माफ कर दो डार्लिंग। अरे वो चोटी चुड़ैल की नाटक की तैयारी कर रहे थे ना, इसीलिए वो घर में जो उल्टी सीधी डरावनी चीजें हो रही थी, वो हाँ, हम ही कर रहे थे। सासू माँ, माफ कर दो। मजाक मस्करी करने का हमारा आदत है, लेकिन ऐसा सुनिए ना, आप लोग माफ कर दीजिए। कुसुम, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बाल काट के जो विग बनवाए थे ना चुड़ैल के लिए, रखा हुआ घर में, तुम्हारे ऊपर मस्त जचेगा। क्या मतलब? नहीं मतलब उसी बाल से तुम्हारे लिए अच्छा विग बनवा देंगे। अब माफ कर दो ना। खुल गया, चोटी चुड़ैल का राज आखिर खुल गया। जी हाँ, वो कोई चोटी चुड़ैल नहीं, बल्कि वो निकला बालों की विग बनाने वाला आदमी, जो पीछे से चोटियां उड़ाता था, आज खुद सलाखों के पीछे है। और इसके पीछे जिसका हाथ है, वो है रामसराय मोहल्ले का कुंती निवास। जी हाँ, सुर्खियों में रहा यह परिवार आज फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इसी परिवार की बहू प्रतिभा की जिद की वजह से चोटी चुड़ैल पकड़ी गई। तो दोस्तों, चैन से जहां मर्जी वहां सो जाए, और चोटी बनानी है तो कहीं भी बनाए। बस बस सासू माँ, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। और कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप साथ ना देते तो कुछ नहीं होता। यथार्थ। शिव शंभू ले लीजिए। शिव शंभू, शिव शंभू।
साले साहब। अब मैया कुसुम, प्रतिभा जी, पंजेरी जी। अरे ननद जी, आपके विग के बाल तो बिल्कुल आपके अपने बालों की तरह पे बहुत जच रहे हैं। भाभी, ये मेरे ही कटे हुए बाल से बने हैं ना, इसलिए। सासू माँ, साले साहब, कुसुम, अरे तुम लोगों के कमरे के बाहर बैठ के रात भर ये देखो, एक किताब में 1100 बार मुझे माफ कर दो लिखे। कुसुम, ये देखो एकदम तुम्हारे बाल पहले जैसे ही हैं। जो तुमने काटे थे वही बोए हैं। सासू माँ, देखो क्या लेके आए। साले साहब, कुसुम, सबके लिए। सासू माँ, ये देखो आपके लिए भगत हलवाई के यहाँ से बालूशाही लेके आए। साले साहब, आपके लिए डोडा बर्फी। कुसुम, मलाई चाप लेके आए हैं। लो चापो चापो। प्रतिभा जी, आपके लिए बेसन के लड्डू। पंजेरी जी, होली की दीदी, आपके लिए मथुरा से श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद है। और मेरे लिए? अब दीदी के लिए मथुरा से प्रसाद है, तो भोली के लिए भी। सासू माँ, अरे माफ कर दो ना, कब तक मुंह फुला के बैठोगे हमसे, बताओ। गलती हो गई हमसे, अब तुम्हारे गुल्लक से 250 रुपया थोड़ी निकाल लिए हैं। ठीक है, लेकिन खबरदार आगे से कभी इस तरह किया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ कोई है क्या? ये सुनने के लिए कि सासू माँ हमको माफ कर दी। इसी बात पे 1500 रुपया तो। 1500 रुपए? हाँ, भगत हलवाई को बोल के आए थे, सासू माँ मान जाएगी तो 1500 रुपया लेके आ जाएंगे। दामाद जी, आज तो तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। मेरठ को चोटी चुड़ैल से छुटकारा मिला है, उस खुशी में तो दे दो सासू माँ। माँ जी, हो गया, मैंने नकली बालों का जुड़ा बना दिया। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी चोटी कभी कटी भी थी। चुड़ैल! 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 माँ जी, चुड़ैल! ये कुसुम, ये फिर से तुम्हारी विग भी काट देगी क्या? चुप रहो। मुझसे डर रहे हो? मुझसे डरने की जरूरत ये तुम्हारे नाटक का विग है। नहीं नंदोई जी, ये नाटक का थोड़ी, ये तो छोटी चुड़ैल का विग है। अरे वो अक्ल की मलिका, ये क्या खेला लगा रखा है? मम्मी जी, वो क्या हुआ ना, छोटी चुड़ैल पकड़ी भी गई और मैं उसके साथ एक भी सेल्फी नहीं ले पाई। इसलिए ना मैंने सोचा मैं खुद ही छोटी चुड़ैल बन के आ जाती हूँ सेल्फी लेने के लिए। चलो चलो सेल्फी लेते हैं। सेल्फी। से चीज। नहीं नंदोई जी, से चीज नहीं, बोलो अलविदा छोटी चुड़ैल। अलविदा छोटी चुड़ैल।